आइसक्रीम का मजा लेती सुनीता ने अपने देवर विनोद से कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पे कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। भाभी के प्लेट को देखकर हंसते हुए विनोद ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? घर में खुशी आई है तो सबके साथ बांट लिया, और बेटियां भी तो बेटों से कम थोड़ी हैं। अपने देवर की बात सुनकर सुनीता मुस्कुरा के रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था, क्योंकि देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था। खुद सुनीता के 2 बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था और बेटियां एक से बढ़कर एक थीं, चाहे पढ़ाई हो या घर में माँ की मदद करना। घर की दीवारें बेटियों की बनाई हुई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियां उनके जीते हुए मेडल और ट्रॉफी से। तीनों बेटियों की किलकारी और हंसी से विनोद और उसकी पत्नी रुचि का घर गुलजार रहता। विनोद की भाभी सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती उसकी पत्नी रुचि को ये एहसास दिलाने में कि वो बेटियों की माँ है, और ताने मारते हुए कहती, देख रुचि, चाहे जितना इनाम जीत लें लड़कियाँ, पर दहेज तो फिर भी लगेगा। जोड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता था कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है। किसी बेटों वालों से कम सुख नहीं देंगी हमारी ये तीनों बेटियां। और जब कोई विनोद से पूछता, क्या विनोद जी, कब तक किराए के मकान में रहेंगे? अपना घर नहीं बनवाना है क्या? तब हंसकर विनोद कहता, जब मेरी बच्चियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बच्चियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया और एक दिन रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। बड़ी बेटी की बैंक में नौकरी लग गई, मझली बेटी दरोगा बन गई और छोटी बेटी इंजीनियर बन गई। फिर तीनों बेटियों ने मिलकर अपनी माँ और पिता के मैरिज एनिवर्सरी पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और फिर सभी को इनवाइट किया। खासकर विनोद की भाभी सुनीता को विशेष रूप से इनवाइट किया। सारी तैयारियां तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। खाने की मेनू में सारी चीज़ें चुन चुन कर तीनों ने रखा था, और माँ पापा का गिफ्ट तो एक सरप्राइज था सबके लिए। शाम होते ही सभी लोग पार्टी हॉल में पहुंच गए। फिर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। सभी लोग विनोद और रुचि की प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। विनोद की भाभी सुनीता भी आई थी पार्टी में, अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी की भव्य तैयारी देखकर सुनीता जलन से भर उठी। आज उसे एहसास हो रहा था कि देवर की बेटियां होकर भी जो सुख ये अपने माता पिता को दे रही हैं, वो उसके लाडलों ने कभी नहीं दी थी। तभी छोटी बेटी ने माइक में अनाउंस किया, नमस्कार आप सभी लोगों को, आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय है मेरे पापा और माँ के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ पापा को दिया है। लेकिन इसके लिए सभी लोग बाहर लॉन में चलें। ये क्या है बेटी? जब विनोद ने धीरे से बेटी से पूछा तो हंसते हुए बेटी ने कहा, आप बस चलिए पापा और खुद देख लीजिए। तीनों बहनें आंखें ही आंखों में
इशारे करके हंस रही थी। सारे मेहमान कौतूहल से बाहर आए तो देखा कि लॉन में एक चमचमाती हुई नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वाह भाई वाह, बेटियां हो तो ऐसी। फिर तीनों बेटियों ने कहा, पापा अब आपके स्कूटर का मज़ा तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसकी सवारी होगी। सारे मेहमान बेटियों की बात सुनकर हंस पड़े। रुचि और विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे और सिर गर्व से ऊंचा हो चुका था। सबने खूब बधाई दी और पार्टी का लुत्फ उठाया। विनोद की भाभी सुनीता भी गई थी बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बेटियों ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए। सच कहा भाभी, और क्या चाहिए मुझे, जब ऐसे बच्चे हों तो। मैंने कहा था ना, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बिठा दिया, विनोद ने कहा। अपने देवर की बात सुनकर सुनीता ने अपने नालायक जवान बेटों को देखा, जो आइसक्रीम के मज़े लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होने का घमंड टूट गया था सुनीता का। दोस्तों, बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बस थोड़ा प्यार और साथ हो तो बेटियां वो कर जाती हैं जो कई बार बेटे नहीं कर पाते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।